नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम मुग़ल सम्राट हुमायूं और अकबर के बारे में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आपको पहले बता देते हैं, जो बाबर के 4 बेटे थे उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था वो हुमायूं था। उसको गद्दी मिलती है उसकी मृत्यु के बाद। अब 1530 में उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं को जब गद्दी मिलती है तो जो वसीयतनामा बाबर करके जाता है वो वसीयतनामे में लिख के जाता है कि जो हुमायूं रहेगा उसे अपने जो जो अन्य भाई हैं उनके साथ जो है बहुत ही उदारता का व्यवहार करना है और उनके बीच जो है साम्राज्य का बंटवारा कर देना है। जिसके कारण क्या होता है कि हुमायूं उनकी बात भी मानता है और अपने शासन का बंटवारा करने वाला मुग़ल सम्राट इकलौता होता है। इसके कारण होता क्या है, जो ये साम्राज्य होता है वो दरअसल जो है टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसके कारण कमज़ोर हो जाता है और अन्य आक्रमणकारियों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है और वो लगातार हुमायूं पर आक्रमण करते हैं। तो हुमायूं का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली होता है, लेकिन जो इसका जो जीवन था वो उसके नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं खाता था। इसकी काल में यानी हुमायूं के काल में चित्रकला की नींव पड़ी थी और चित्रकार जो थे सैयद अली और अब्दुल समद जो है इसके जो है दरबार के चित्रकार थे। तो जो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था ये उसका पूरा नाम था और उसकी माँ का नाम महमा अनगा था। और इसका जो प्रथम अभियान था वो कालिंजर अभियान था। ठीक है, कालिंजर इसका हुमायूं का प्रथम अभियान था। दिल्ली में विशाल दुर्ग बनाया था उसने। दीन पनाह जो है दीन पनाह नाम दीन पनाह जो है कह सकते हैं एक तरह से विशाल दुर्ग बनवाया था 1533 में। और ये वही दुर्ग होता है जहाँ पर 1556 में गिर करके पुस्तकालय से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने बंगाल में गौड़ क्षेत्र का नाम रखा जन्नताबाद। और चौसा का युद्ध होता है, काफ़ी युद्ध होते हैं इसके और शेर शाह के बीच में। तो चौसा का युद्ध शामिल किया गया है इसलिए क्योंकि ये खास है। खास इसलिए है क्योंकि ये 1539 में जो हुआ था शेर खां इसमें जीत गया था। इस युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं की जान एक भिस्ती बचाता है। जो भिस्ती का नाम रहता है वो निजाम रहता है, जिसके कारण जो आगे चलकर उसे दिल्ली का एक दिन का बादशाह बना दिया जाता है और उसी दौरान वो चमड़े के सिक्के जारी करता है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने जो है मुगल काल में चमड़े के सिक्के चलवाए थे? तो निजाम भित्ती ने चलवाए थे। नेक्स्ट होता है एक इसी का युद्ध एक और फेमस होता है, वो बिलग्राम का युद्ध होता है। ये बिलग्राम का युद्ध फेमस इसलिए है क्योंकि इस युद्ध के बाद शेर शाह यानी शेर खां से हारने के बाद जो ये हुमायूं है ये दुम दबाकर सिंध चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिंध में वहाँ मीर बाबा दोस्त अर्थात मीर अली की बेटी हमीदा बानो बेगम से इसका निकाह हो जाता है और उसके बाद जो है अकबर का जन्म होता है। अकबर के जन्म के टाइम पर वो पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसी दौरान मच्छीवाड़ी का युद्ध होता है। ये 15 मई 1555 में होता है। इसमें क्या होता है, ये हरा देता है अफगानों को और गद्दी की प्राप्ति ये पुनः कर लेता है। और फिर क्या होता ये है कि दीन पनाह की जो सीढ़ियाँ थी, दीन पनाह जो उसने विशाल दुर्ग बनवाया था उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर के 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं की मृत्यु पर लेनपून ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। उसके बाद जो है इसके बारे में जो है अबुल फजल ने कहा था कि इंसान काबिल था ये, और ये अफ़ीम का बहुत ज़्यादा शौकीन रखता था, यानी शौकीन था हुमायूं। और इसके अतिरिक्त ये ज्योतिष में भी विश्वास रखता था। इसके कारण ये 7 दिनों यानी 7 दिन में 7 तरह के अलग अलग रंग वाले कपड़े पहनता है। जैसे रविवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफ़ेद, ऐसी तरह से। अब आपसे प्रश्न पूछा, जैसे गुलबदन जो बेगम थी उन्होंने रचना किसकी की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी ने कराया था जिसका नाम हाजी बेगम था। अब हुमायूं ने अपने टाइम पीरियड में क्या था, आगरा की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हुमायूं के बाद उसका बेटा जो है अकबर शासन करता है और अकबर का टाइम पीरियड होता है 1556 से 1605। अकबर के टाइम पीरियड में क्या होता है, 1600 के आसपास जो है या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय किस मुगल सम्राट शासक जो है था, कौन सा मुगल सम्राट शासक था? तो वो अकबर था। अकबर का टाइम पीरियड होता है 1556 से 1605। और ये जो हमीदा बानो बेगम की गर्भ से, इसका जो नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम होता है। हमीदा बानो इसकी माँ रहती हैं। अमरकोट में राजा वीरसाल के महल में इसका जन्म होता है 1542 में। इसका शिक्षक, वैसे ये जो है फैक्ट, ये दरअसल ये एक तरह से कह सकते हैं ये बिल्कुल नहीं शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पे हमें ये वाला देखना है कि ये जो इसके बारे में अकबर के बारे में बताया जाता है कि ये एकदम से निरक्षर था। मतलब ये इलिटरेट था, ये पढ़ा लिखा अकबर नहीं था।
ठीक है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। और जो इसके पिता की मृत्यु, यानी जो हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर की जो मृत्यु होती है, तो उसकी खबर सुनकर जो औरम जनी जो जिसका अंगरक्षक होता है, बॉडी गार्ड जो होता है बैरम खां, वो गुरदासपुर के निकट कालानूर में इसका जो है राज्याभिषेक कर देता है। और उस टाइम पर अकबर मात्र 13 वर्ष का होता है। तो जो उसके बाद क्या होता है कि अकबर के टाइम पीरियड में फिर होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वो मुगल सेना का नेतृत्व वाली बैरम खां और आदिल शाह या अफगान सेना का नेतृत्व वाली हेमू हेमू की जो है सेनाओं के बीच होता है। तो हेमू कौन होता है? हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री होता है। और एक तरह से उसने 24 युद्ध जीते थे। 24 मतलब युद्धों में से 22 युद्ध जीते थे, सिर्फ 2 युद्ध हारा था। और जो 2 युद्ध हारा था उसमें से एक प्रथम युद्ध पानीपत का युद्ध था, क्योंकि इसी युद्ध में क्या होता है, इसकी मृत्यु भी होती है। तो क्योंकि ये इतना काबिल था, इसलिए आदिल शाह ने इसे विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी। ठीक है। और जब ये पानीपत का द्वितीय युद्ध हो रहा होता है, ठीक है, तो इसकी जो है आंख में क्या होता है कि अचानक जो है तीर लग जाता है। तो तीर लगने के कारण जो है अफगान सेना में भगदड़ मच जाती है और इसी का फ़ायदा उठाकर इसको पकड़कर इसकी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह से पानीपत का द्वितीय युद्ध मुगल जीत जाते हैं। फिर जो है इंपॉर्टेंट युद्ध है अकबर के टाइम पीरियड का एक इंपॉर्टेंट युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 में। अकबर का नेतृत्व वाली मानसिंह सेना और जो है राणा प्रताप का नेतृत्व वाली आसफ खां के बीच में होता है। इस युद्ध को भी बाबर जीत जाता है। वैसे बाबर बहुत सारे युद्ध जीतता है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट शामिल किए गए हैं। तो अकबर का युद्ध मतलब ये अकबर युद्ध जीतने के बाद भी महाराणा प्रताप जो है बचकर उस युद्ध से निकल जाते हैं और अरावली जो है कि पहाड़ियों में छिपकर जो है वो अपना जो है पुनः जो है सेना एकत्रित करते हैं और एकत्रित धीरे धीरे कर करके अपना मेवाड़ को पुनः वो जीत लेते हैं। फिर क्या होता है, गुजरात में विजय, यानी एक गुजरात की इनकी विजय होती है 1571 में। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। और जो गुजरात विजय थी उसको स्मिथ ने, इतिहासकार स्मिथ ने जो है इसको इतिहास का सबसे तेज आक्रमण कहा था। मतलब बहुत ही जल्दी ये आक्रमण हुआ था। और अकबर क्योंकि पढ़ रहे हैं बार बार, पता नहीं कहाँ से बाबर आ रहे हैं। तो अकबर जो था, अकबर ने स्थापना की थी इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में। आगरा का किला की स्थापना की थी आगरा में ही करेगा। जहांगीर महल ये फतेहपुर सीकरी में था। और बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सारा का सारा जो है उसने फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया था। उसके बाद क्या होता है कि जो अकबर होता है वो नगाड़े बजाने का काफ़ी अच्छा जानकार होता है। इसी के टाइम पीरियड में क्या होता है, कुरान का फ़ारसी में अनुवाद होता है। और इसके टाइम पर जो मुहर नामक मुद्रा चलती है, जैसे बाबर के टाइम पर शाहरुख नामक मुद्रा चलती है। ठीक है। तो जजिया कर की समाप्ति भी इसी के टाइम पर होती है, यानी अकबर जजिया कर की समाप्ति करता है। जबकि आगे चलकर जो है औरंगजेब जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। ठीक है। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक तरह का एक ऐसा कर था तो जो गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाता था। और जजिया कर की अगर जो बात करें कि जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को सबसे पहले लगाया था। और कौन सा एक ऐसा राजक था या शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाया था उसने। अब फिर होता है इलाही, जो है इलाही संवत चालू करता है अकबर 1853 में। और भूमि माप हेतु सिकंदरी गज और इलाही गज की स्थापना करता है। मनसबदारी प्रथा का भी जो है इस्तेमाल करता है और रूढ़िवादी इस्लामी सिद्धांत को त्याग कर सुलह कुल नीति का इस्तेमाल करता है अकबर। और भीति चित्र की शुरुआत अकबर के टाइम पीरियड में होती है। उसके बाद होता क्या है कि जो अकबर होता है, अकबर जो है कुछ लोगों को जैसे यहाँ पर दिया है कि हरि विजय सूरी, तो जगत गुरु को उपाधि देता है। जगत गुरु की उपाधि जो है हरि विजय सूरी को देता है। और ये जैन धर्म के आचार्य थे। अकबर व राणा प्रताप के समकालीन की बात करें तो अकबर और राणा प्रताप के समकालीन में जो थे वो तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है। और जो अकबर था, अकबर के टाइम पीरियड को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। आगरा में और लाहौर में ईसाइयों को इसी ने यानी अकबर ने ही गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। इसने दास प्रथा का अंत किया था 1562 में। हरमदल से मुक्ति मिली इसी 1562 में। और तीर्थ यात्रा कर जो इसने हाथ समाप्त किया था। जजिया कर के बारे में बता ही दिया है। राजधानी फतेहपुर सीकरी से आगरा स्थानांतरित किया था। और भी कई बार राजधानियाँ स्थानांतरित हुई थी। इबादत खाना की स्थापना जो है अकबर ने ही की थी। उसके बाद होता क्या है कि इसने जो है शाही दरबार में सूर्य उपासना की शुरुआत की थी। और इसके प्रसिद्ध चित्रकार थे
अब्दुल सम्मद और दसवंत वसावन। इसने पहली बार समुद्र देखा था गुजरात विजय के समय, जब गुजरात विजय के दौरान इसने पहली बार समुद्र देखा था। और इतिहास में इसके प्रसिद्ध जो 9 रत्न थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे, जिसमें से एक हैं अबुल फजल। अबुल फजल जो है अकबर के सलाहकार और मुख्य सचिव होते हैं, और इन्होंने रचनाएं की थी अकबरनामा, आईन अकबरी। इसकी यानी अबुल फजल की हत्या जो है सलीम यानी जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला जो है कर देता है। उसके बाद जो एक और जो है रत्न है, वो दूसरे रत्न की बात करें तो बीरबल हैं। बीरबल का जो ओरिजिनल नाम बहुत पूछा जाता है, ये बीरबल का ओरिजिनल नाम महेशदास था। और अकबर ने जो धर्म चलाया था अकबर ने जो धर्म चलाया था इलाही धर्म। तो इलाही धर्म के बारे में, जो इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम जो राजा था, हिंदू राजा, वो बीरबल ही थे। और इलाही धर्म का जो पुरोहित था वो अबुल फजल था। ठीक है, इलाही धर्म के बारे में, अकबर के इलाही के धर्म के बारे में इतिहासकार ने कहा था कि ये उसकी मूर्खता का प्रमाण है। तो वो इतिहासकार जिसने कहा था उनका नाम था विंसेंट स्मिथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीरबल को जो उपाधियां अकबर ने दी थी वो कविराज और राजा की उपाधियां दी थी। बीरबल की हत्या हुई थी यूसुफजाई विद्रोह के दौरान, बीरबल की भी हत्या कर दी जाती है। फिर जो तीसरे नंबर में है नवरत्न, वो हैं टोडरमल। पहले ये शेरशाह के दरबार में थे, फिर ये अकबर के दरबार में आते हैं, और इन्होंने भूमि सुधार पर काफ़ी कार्य किया था, जिसके कारण 10 आला बंदोबस्त पद्धति भूमि से संबंधित है शुरू की गई थी। उसके बाद जो नवरत्नों में चौथे रत्न हैं तानसेन हैं। तानसेन जो है इन्हें संगीत सम्राट कहा जाता है। और जो तानसेन का ओरिजिनल नाम है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, या पूछा जाता है कि तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, तो उनका नाम रामतनु पांडे था। और इन संगीत सम्राट का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था, और इन्होंने ध्रुपद गायन शैली का विकास किया था। उसके बाद ये था, पहले ये जो रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ पर थे, फिर जब अकबर के यहाँ पर आते हैं तो इनको सारी ये फैसिलिटी मिलती है। फिर रचनाओं की बात करें तो तानसेन ने रचना की थी मियाँ की टोढ़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबारी कान्हाड़। अब याद रखिए कि जो तानसेन ने जितनी रचनाएं ज़्यादातर की हैं उसमें मियाँ वर्ड को स्पेशली मेंशन किया गया है। उपाधियाँ इनको अकबर ने दी थी कंठ भरण वाणी विलास, और इस्लाम धर्म स्वीकार किया था जो है तानसेन ने। उसके बाद जो है एक और नवरत्न है वो मानसिंह है। मानसिंह जो है उनके जो है सेनापति थे अकबर के, और हकीम हुकाम थे, रसोइये के प्रधान थे अकबर के, और मुल्ला दो प्याजा ये भी एक तरह के नवरत्न थे, और इनको खाने में 2 प्याज पसंद थे, जिसके कारण इनका नाम मुल्ला दो प्याजा हो गया था। और फैज़ी थे। फैज़ी जो है अकबर के राजकवि थे। ठीक, ये भी नवरत्नों में शामिल थे। और जो नवरत्न अगले थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना जो बाबर बाबरनामा था उसका जो है तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद इन्होंने ही किया था। और इसी के बाद जो है क्या होता है 1605 में आते आते अकबर की डेथ हो जाती है। 1605 में आते आते अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, और ये जो है उसे यानी जो अकबर को जो है सिकंदराबाद में दफना दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।